ओम जी ओम। वेलकम है आप सभी का योग विद ज्योति में। तो आज मैं बताऊंगी कि डायबिटीज़ के बारे में, कि डायबिटीज़ क्या होती है, क्यों होती है और इसको क्योर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले चलते हैं कि डायबिटीज़ क्या होती है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पेनक्रियास। पेनक्रियास का काम है जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम भोजन ले रहे हैं, उसमें से कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, इन तीनों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना। पेनक्रियास का दूसरा काम होता है इंसुलिन बनाना बॉडी के अंदर। अब ये इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमारे सारे बॉडी सेल्स को ये अलाउ करता है कि वो ब्लड में से शुगर को ऑब्जर्व कर ले। जब हमारे बॉडी सेल्स ब्लड में से शुगर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं तब डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ये रीज़न है डायबिटीज़ होने का। अब हमारे बॉडी सेल्स काम क्यों नहीं कर पाते हैं ढंग से? इनके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? इसका सबसे बड़ा एक रीज़न है कि हम फिजिकल वर्क कम कर रहे हैं, लेस एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, अपने शरीर को बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रख पा रहे हैं। दूसरा इसका रीज़न हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खा रहे हैं, यानी ओबेसिटी हो सकती है उससे। ओबेसिटी इसका बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। या फिर आप सही निद्रा नहीं ले रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। या आप सही समय पर खाना नहीं खा रहे हैं, अनयूजुअल टाइमिंग्स हैं, बहुत लेट नाइट खा रहे हैं, या एक टाइम पर एक ही समय पे आप लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट अपना नहीं ले रहे हैं, तो इससे भी हमारे ब्लड सेल्स ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, शुगर को अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब अगर हमने डायबिटीज़ को ठीक ना किया, शुगर लेवल को अपने कंट्रोल ना किया, तो इसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं? हाथ पैर सुन्न होना, इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। हाथ पैर सुन्न होंगे, यहाँ तक कि ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसी डिसीज़ है जो बाकी डिसीज़ेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो ये बाकी डिसीज़ेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। किडनी फेल्योर एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका, क्योंकि खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा तो किडनी फेल्योर हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ ना हो हमारी बॉडी में, ब्लड शुगर ठीक रहे, ब्लड शुगर लेवल हमारा ठीक रहे। अब इसके लिए हमें क्या क्या व्यायाम करने चाहिए, क्या क्या प्राणायाम करने चाहिए और हमारी डाइट कैसी रहनी चाहिए, आगे इस पे चलते हैं। प्राणायाम, हमें प्राणायाम कौन कौन से करने चाहिए? अगर प्राणायाम की बात की जाए तो इसमें हमें दो मुख्य प्राणायाम है जो हम कर सकते हैं। पहला है कपालभाति, दूसरा है अनुलोम विलोम। उसका लिंक मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं कपालभाति की और अनुलोम विलोम की। व्यायाम कौन कौन से करने होते हैं, इसमें जो व्यायाम है वो मैं आपको एंड में करके बताने वाली हूँ। अब चलते हैं सीधा डाइट पर। डाइट क्या लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए, हमें क्या नहीं खाना है। सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बता देती हूँ, हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, हमें कम कैलोरी वाले फूड का सेवन करना है, हमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा मीठे फल भी अगर हैं तो वो भी हम लोगों ने अवॉइड करने हैं। सही समय पर भोजन करना है, और भोजन के बाद, चाहे आप डिनर कर रहे हैं, चाहे आप लंच कर रहे हैं, उसके बाद या तो वज्रासन में बैठें या थोड़ी सी वॉक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या खाना हमें खाना चाहिए? सबसे पहले आप सुबह उठ के खीरा, टमाटर, करेले का जूस लें। घी का जूस भी ले सकते हैं, डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप 1 चम्मच आंवले के रस में 1 चुटकी भर हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी डालें, उसे आप लें। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इससे आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद आपने कुछ नहीं खाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप आंवले का रस भी ले सकते हैं 1 चम्मच विद हल्दी के साथ ले सकते हैं। अब इसमें जो भोजन हम करें वो बहुत ही हल्का हो, कम ऑयल वाला हो, वो आप भोजन ले सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, उससे पहले सैलेड ज़रूर खाएं। खीरा, गाजर, मूली, जो भी आप सैलेड में खाते हैं वो सैलेड आप ज़रूर लें। पहले सैलेड लें, उसके बाद आप अपना जो भी खाना आपका है वो आप खा सकते हैं। मेडिसिन की बात की जाए, अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात की जाए तो मधुनाशिनी वटी और गिलोय वटी का सेवन आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत जल्दी डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगी। और जो रस मैंने बताया वो ज़रूर पिए। अब चलते हैं व्यायाम की, और इसमें कौन कौन से व्यायाम किए जाएं। पेनक्रियास ठीक हमारे नेवल के ऊपर होती है, तो हमें वो सारे व्यायाम करने हैं जिस पे इफ़ेक्ट हमारी पेनक्रियास पे आए। अब इसमें कौन कौन से आसन हैं, कौन कौन से व्यायाम हैं? सबसे पहला आप भुजंग आसन इसमें कर सकते हैं। मंडूक आसन बहुत अच्छा है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। भुजंग आसन के जितने स्टेप्स हैं वो आप करें। लेटकर धनुरासन वो आप कर सकते हैं, क्योंकि सारा इफेक्ट उसका पेनक्रियास पे आएगा। तो पेनक्रियास पे जो भी आसन का इफेक्ट पड़ता है वो आसन आप सारे कर सकते हैं। अब मैं कुछ आसन आपको करके बता देती हूँ कि ये आसन आप
डायबिटीज़ के लिए करें। इसमें आप 5 मुख्य आसन कर सकते हैं: मंडूकासन, वक्रासन, शशकासन, भुजंगासन और धनुरासन। अब मैं ये आपको करके बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा कि इसको किया कैसे जाता है। तो सबसे पहला हम करेंगे मंडूकासन। इस तरह से अपने हाथों की मुद्रा बनाएं, मुट्ठी बांध लें, अंगूठा अंदर रखेंगे, उंगलियां ऊपर, मुट्ठी बांध लेंगे। जहां आप रिंग्स पहनते हैं इसको मिलाएं, नेवल के आसपास लगाएं, नेवल के ठीक आसपास लग जाना चाहिए। मेन ये रहता है कि जो हमारे अंगूठे की ये जो बोन है ये नेवल के आसपास इस तरह से लग जाती है। अब श्वास भरेंगे, पूरी श्वास बाहर कर देंगे, खींचेंगे पहले टाइट पेट अंदर और अपने हाथों से दबाएंगे। और आ जाएंगे आगे की ओर, चेहरा ऊपर रखेंगे, दबा के रखेंगे पेट को। अब इस आसन को आप कम से कम 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक लेके जा सकते हैं। जिसको जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ज़्यादा करें ताकि आप क्योर हो सके। रुकने का प्रयास कम से कम 1 मिनट रुकने का प्रयास करना है और फिर आ जाना है वापस। मैं आप लोगों को जल्दी करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप लोग 1 मिनट से शुरुआत करेंगे और 5 मिनट तक इस क्रिया को लेके जा सकते हैं। अब अगला करते हैं हम शशकासन। ये भी वज्रासन में बैठ के ही किया जाता है। पहला वज्रासन में बैठे हुए हैं, श्वास भर के दोनों हाथ सिर से ऊपर, खींचेंगे हाथ ऊपर से ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हमारे हाथ और कान एक साथ नीचे आएंगे। फॉरहेड, माथा मैट पर, हाथों को आगे से आगे खींच के रखें। इस पोजीशन में भी हमने रुकना है। 1 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं और 5 मिनट तक जा सकते हैं। जितना आपकी क्षमता हो उतना रुकने का प्रयास करेंगे और आ जाएंगे वापस दाएं बाएं से हाथ नीचे। अब इसके बाद करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन की वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है, लेकिन एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ। दोनों पैर पीछे, एड़ियाँ मिली हुई, दोनों हाथ हमारे चिन के नीचे। अब श्वास भरेंगे, उठा देंगे पूरा बॉडी पार्ट ऊपर, पीछे से एड़ियाँ मिला के रखेंगे। तो भुजंगासन के भी आप सारे स्टेप जो मैंने पहले भी बताए हुए हैं, चेस्ट के पास, फिर कमर के पास, इस तरह से आपने करने हैं। इसके बाद आता है हमारा धनुरासन। ये भी मैं पिछले वीडियो में डाल चुकी हूँ। दोनों पैर पकड़ लेंगे, श्वास भरेंगे, उठा देंगे आकाश की ओर। पूरी पैनक्रियाज इस समय हमारी प्रभावित हो जाती है, क्योंकि पैनक्रियाज पे पूरा वेट। श्वास भर के रुकने का प्रयास करना है और श्वास छोड़ते हुए वापस। तो ये था धनुरासन। अब वक्रासन। वक्रासन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो कर सकते हैं वो कर लेंगे, जो नहीं कर पा रहे हैं वो इसका एक सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ, वो करके आप देख लें। राइट लेग मोड़ें, रखें थाइस के पास। अब इस पैर को हमने खींचना है इधर, क्योंकि इससे हमारी पैनक्रियाज दबती हैं। इधर खींचेंगे, हाथ लगा देंगे अपना, जो हमारा पैर मुड़ा हुआ है वही हाथ हमारा पीछे जाएगा। दूसरा हाथ श्वास भर के सिर से ऊपर और लगा देंगे इधर। अब घुमाते हुए जो पैर हमारा नीचे है वहाँ का नी, वहाँ के घुटने के पास हमने पकड़ लेना है, चेहरा पीछे की ओर, यानी हमारी ये शोल्डर ही बिल्कुल एक ही सीध में, इसका ध्यान रखेंगे। अब जो ये नहीं पकड़ पा रहे हैं वो क्या करें, वो इसे दबाने का प्रयास करें। इस तरह से सिर्फ दबाएं। इतना तो आप कर ही लेंगे, इस पोजीशन में आ जाएंगे। अब इसको दबाएं, क्योंकि पैनक्रियाज दब रही है, इससे पैनक्रियाज पे इफेक्ट डालना है हमने। तो ये जब दब रही है, पैनक्रियाज इफेक्टेड है, तो इसका भी वही प्रभाव आएगा। लेकिन जो पकड़ सकते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने दोनों पैरों से करना है, राइट से भी कर लेंगे और लेफ्ट से भी कर लेंगे। तो ये था वक्रासन। ये क्रियाएं करें, और डेफिनेटली है कि अगर आप ये क्रियाएं करते हैं, अपने डाइट का ध्यान रखते हैं, तो आप क्योर हो सकते हैं। तो ये था आज पूरा डायबिटीज़ के लिए। मुझे पूरी आशा आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।